बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेट्स इजी टू लर्न हमारी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अभी परसेंटेज के वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी कैसे, सब टॉपिक वाइज में। सब टॉपिक वाइज मीन्स बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी तरह के सवाल होते हैं, हर तरह के सवाल का सेपरेट वीडियो, ताकि आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को खुद से कर सको। हम आपको बस उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देते हैं जिनके थ्रू आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट में फंसता है बच्चों, तो आप मुझे डाउट काउंटर के रूप में भेज सकते हैं, जो कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। फाइनली बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पूरे वीडियोस को फॉलो करो, अच्छे से देखो, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जैसा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके तीसरे सब टॉपिक पे, जो कि बेस्ड है जनसंख्या पर आधारित। तो बच्चों, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो गई। यानी फर्स्ट ईयर भी वृद्धि हुई बच्चों और सेकंड ईयर भी वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? बच्चों, हमसे यहाँ 2 सवाल पूछता है, एक 2 वर्ष बाद का पूछता है और एक 2 वर्ष पूर्व का पूछता है। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। इनके फार्मूले और इनके कॉन्सेप्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर जैसे बच्चों आपसे पूछता है 2 वर्ष बाद का, हालांकि मेरा अगला सवाल जो है वो पहले का है, तो हम दोनों तरह के सवाल को यहाँ पर रखे हैं। अगर कभी भी बच्चों 2 वर्ष बाद का पूछता है, तो जो भी आपको जनसंख्या दिया रहेगा उस जनसंख्या को आपको यहाँ लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस जो आपको रेट दिया रहेगा, कितने परसेंट का वृद्धि या कितने परसेंट का कमी हो रहा है, R/100। और जैसे एक ही दिया है तो बच्चों एक ही बार लिख देना है, और 2 दिया गया है अलग अलग, तो इसे R1 मान लेना, इसे R2 मान लेना। ठीक है, 1 प्लस R2/100। तो इस तरीके से। और अगर बच्चों एक ही परसेंटेज दिया तो इसकी पावर कर देंगे या 3 घात कर देंगे, जितने भी साल की बात रहेगी उतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी देखो बच्चों कैसे करना है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो अभी हमें जनसंख्या दिया है 8500, एक कैसी जनसंख्या है? वर्तमान जनसंख्या है। प्रथम वर्ष में बच्चों 20% की वृद्धि हुई, यानी 1 + 20/100, ऐसा कर देंगे। सेकेंड ईयर की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है? सेकेंड ईयर में 25%, 25/100। बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, 20 × 20, 20 × 5 100, 25 × 25, 25 × 100, 8500 × 5 × 5 1 6/5 × 4 × 4 1 5/4। अब हम इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा, और 0 0 बच्चों। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, ये भी कट गया। अब 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 5 10 और 0। बच्चों गुणा करेंगे इसमें हम कितने से? गुणा इसमें हम करेंगे 15 से, क्योंकि 5 15 हो गया। जब 15 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 15 × 25 75 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा, और 15 × 8 120 127 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 12750। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम लोग और कैसे कर सकते थे? एक दूसरे मेथड से अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अब बच्चों देखो, मान लो आपको फार्मूला नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि यार जो विलेज है ना उसकी जनसंख्या कितनी है, जो विलेज है उसकी जनसंख्या कितनी है बच्चों? 8500। पहले साल 20%, दूसरे साल 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और दोनों साल वृद्धि हो रही है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस आपको जनसंख्या लिखना है। 20% वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देना, यानी 120% निकाल लेना। 25 हो रहा है बच्चों, 125% निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 पंचे 25 चौका 4 तिहाई 12 बच्चों 85, और यहाँ पर 5 तिहाई 15, यानी वही चीज़ आएगा बच्चों जैसे अभी आपने 850 × 15 किया था, यहाँ 85 × 150 है, तो 0 तो आ ही जाएगा। 15 × 25 75, हासिल लगा 7, 15 × 8 120 127, 12750 हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो ना कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ इनका सॉल्यूशन दे रहे हैं, शॉर्टकट में भी, दोनों चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं ताकि हम बच्चे अच्छे से इसे समझ सकें। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि
संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। बच्चों जब भी आपसे पहले का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके फार्मूले में बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी आपने इसका पहला फार्मूला पढ़ा था, सिमिलर वैसे ही फार्मूला हो जाता है जैसे हमसे। और एक बात ध्यान देना, यहाँ परसेंटेज आपको एक ही दिया है। तो बच्चों हमसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व का। अगर पूर्व का पूछता है, इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, यहाँ हमें जनसंख्या लिख देना है और बटे में बच्चों यहाँ लिख देना है 1 प्लस जो भी हमारा रेट दिया रहेगा, परसेंट दिया रहेगा, उतना पावर में 2 लिख देना है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 81,000 हो गया जनसंख्या और 1 प्लस रेट कितना है 10/100 की पावर स्क्वायर, काट देंगे 10 दाम में 100 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आ जाएगा 81,000, 10 सेकंड हम 10 से 11/10 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 81,000 जो हमें दिया गया है और यहाँ पर 121/100 आ जाएगा। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 121 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी इसका वैल्यू आ जाए बच्चों, इसे हम लोग को काटना पड़ेगा। अगर हम इसे काटेंगे तो बच्चों क्या ये वैल्यू हमारा कट रहा है, 3 से काट देते हैं, 7 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 11 से ऊपर का वैल्यू नहीं कटेगा। तो बच्चों ये एक्चुअली में बच्चों एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, जो कि सवाल में बोला गया था कि ये 10% कम है। कम है तो यानी यहाँ माइनस करना था, इसीलिए सवाल हमारा गलत हो रहा था। तो बच्चों यहाँ 9/10 हो जाएगा और हो जाएगा 81। आप देखो बच्चों कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना था, हमने प्लस कर दिया था। अगर बच्चों प्लस तब करेंगे जब वृद्धि बोलेगा, हमारे ध्यान में वृद्धि चल रहा था। अगर कमी बोलेगा तो हमें माइनस कर देना है, क्योंकि इसके पहले के सवाल में क्या था, वृद्धि था। वही चीज़ मैं ध्यान में रिमाइंड कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर माइनस है तो कम ही कर देना है, वृद्धि रहेगा तो प्लस कर देना है। तो 81 से 81 कट जाएगा और इस तरीके से बच्चों 000 एंड 20 यानी 1 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या तरीका होता है बच्चों, जैसे मान लो कि भाई 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या यक्स थी, कितनी थी, यक्स थी। और बच्चों इसमें जो है 10% की कमी होगी तो 90/100 और 2 साल फिर 90/100 और बच्चों फिर इसकी जनसंख्या कितनी हो गई, अभी इतनी हो गई वर्तमान की। पहले क्या थी बच्चों, यक्स थी, हर साल 10% कम होता गया तो अभी इतना हो गया। अब बच्चों जब सॉल्व करेंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, ए 100 यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों ये मेथड बहुत आसान है, मगर हम आपको फार्मूला इसलिए दे देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता रहें। तो आई होप कि बच्चों आपने जनसंख्या के कॉन्सेप्ट को समझा, इनके फार्मूले को समझा, इनके सॉल्यूशन को समझा और आप लोग सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही कर सकते हो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बच्चों आपको वादा करता हूं, अगर आप सारे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो पूरी अर्थमेटिक एक दिन मैं आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट करा पाऊंगा और आप फिर अर्थमेटिक में किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो सारे एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को जय हिंद।